हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेन सेंगर एंड यू आर वाचिंग द ब्रेन बॉक्स। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 लिटरेचर सीरीज के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट लेसन यूनिट 10 के अंतर्गत जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो चैप्टर्स दिए गए हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का ये पहला लेसन है, जो कि है ए लेटर टू गॉड। एक बहुत ही प्यारी कहानी और मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी। ए लेटर टू गॉड एक ऐसी कहानी जिसमें भगवान पर किस तरह से अटूट विश्वास के द्वारा एक किसान पत्र लिखता है भगवान के नाम। और इस कहानी को देखते हैं इस छोटे से वीडियो में और जानते हैं कि क्या मज़ेदार कहानी है ये। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं ये प्यारी सी स्टोरी ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए। इसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लिखा गया एक खत। आप सोचोगे कि भगवान को खत कैसे लिखा जा सकता है? तो दोस्तों, ये कहानी है अबाउट फेथ, यानी विश्वास की कहानी। अगर आपको विश्वास हो किसी चीज में तो वो चीज पूरी हो सकती है। भगवान को आप ढूंढ सकते हो। मैं कहानी शुरू करता हूं। आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। लैंचो नाम का एक गरीब किसान था। गरीब और बहुत सीधा किसान था। उसका घर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था और सिर्फ उसका घर बना हुआ था, आसपास कोई भी घर नहीं था। उसके घर से बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता था। नीचे देखोगे तो नदी बह रही है, उसके खेत लहलहा रहे हैं, बहुत खूबसूरत नजारा था। अब एक दिन लैंचो ने क्या देखा कि बादल मंडरा रहे थे। आसमान में काले घने बादल मंडरा रहे थे। उनको देखकर उसने सोचा कि जरूर बारिश होने वाली है। अब किसान है भाई, किसानों को अंदाजा होता है कि बारिश कब होने वाली है, कब नहीं होने वाली है। अब बारिश होना एक किसान के लिए, उसकी फसल के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जब वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि जरूर बारिश होने वाली है, तो अंदर उसकी बीवी खाना बना रही होती है। वो बोलती है भगवान ने चाहा तो जरूर होगी। मतलब उसको भी उम्मीद थी कि हाँ, बारिश होने वाली है। अब लैंचो के घर में बच्चे भी हैं जिनका भी पेट पालना पड़ता है, तो कुल मिलाकर वो अपनी खेती पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो वो क्या बोलता है कि ये जो बारिश होगी ना, ये बारिश बूंदों की नहीं होगी, पानी की बूंदों की नहीं होगी, बल्कि हमारे लिए सोने के सिक्कों की बारिश होगी। एक किसान के लिए बारिश का मतलब है पैसा, क्योंकि ये बरसात उसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस उसने ये बात बोली ही थी, वो अंदर गया ही था, खाना खाने लगा ही था कि इतने में बारिश होने लगी। बारिश पहले धीरे धीरे होने लगी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले तो बारिश से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन बारिश के साथ में तूफान भी शुरू हो गया। बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी। बहुत ज्यादा तेज मतलब बहुत खतरा। लैंचो को डर सा लगने लगा कि ये बारिश मेरे लिए ब्लेसिंग बन के आई है या अभिशाप। कहने का मतलब बारिश होना अच्छी बात है, लेकिन तूफान आना अच्छी बात नहीं है। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। बारिश के साथ में ओले पड़ने लगे। ओले समझते हो, बर्फ की छोटे छोटे गोले पड़ने लगे। और बर्फ पड़ने का मतलब है फसल की बर्बादी। अब लैंचो उम्मीद कर रहा था कि ये बारिश 15-20 मिनट में रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बारिश तो 1 घंटे तक चलती रही और लैंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसकी पूरी साल भर की मेहनत ओलों ने तबाह करके रख दी। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा, उसकी फसल पर एक भी दाना नहीं रहा। कहने का मतलब अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की एक चादर बिछ गई हो चारों तरफ। बर्फ नहीं, नमक की चादर लग रही थी, नमक की चादर। अब दोस्तों, ज्यादातर किसान जो होते हैं ना, वो अपनी फसल पर रिलाय करते हैं, फसल पर डिपेंड करते हैं। उनको कोई और जरिया नहीं होता कि वो पैसा कमाएं। दूसरे रास्तों से वो पूरा साल मेहनत करते हैं, किसके लिए? फसल के लिए। लेकिन उसकी फसल जो बर्बाद हो गई थी, इसका मतलब उसके बीवी बच्चों को अब भूखा मरना पड़ेगा। तो अब एक ही उम्मीद थी, वो था भगवान। उसके मन में अब भी एक उम्मीद थी कि भगवान मेरा सहारा है, भगवान मुझे इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। तो लैंचो क्या तय करता है कि वो एक खत लिखेगा, एक लेटर लिखेगा भगवान को लेटर लिख के बताएगा कि उसके साथ क्या हो गया है और उसे उस तकलीफ से बाहर निकालेगा भगवान।
इस चीज से हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि लैंचो को भगवान पर कितना भरोसा है। भगवान का पता कोई भी नहीं जानता, वो फिर भी भगवान को लेटर लिखेगा। ये चीज उसके भरोसे को दिखाती है। वो लेटर में भगवान को लिखता है कि भगवान, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है वो अमाउंट भी लिखता है। तो मुझे नई फसल उगाने के लिए और अपनी बीवी बच्चों का सरवाइव करने के लिए, बीवी बच्चों को पालने के लिए 100 पीसोस की जरूरत है। 100 पीसोस करेंसी है, जिसमें कि मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, मुझे 100 पीसोस भेजो। वो लेटर में ऐसा ऐसा लिखता है, ऊपर लिख देता है कि भगवान को ये लेटर मिलना चाहिए, और पोस्ट ऑफिस में जाकर उस लेटर को पोस्ट कर देता है। अब पोस्ट ऑफिस वालों को ये जब लेटर मिलता है, क्योंकि ये लेटर जाएगा कहां पर, पोस्ट ऑफिस वालों के पास में जाएगा। पोस्ट ऑफिस वाले चेक करते हैं कि कहां कहां भेज रहे हैं लेटर। फिर उनको जब ये लेटर मिलता है तो वो देखते हैं कि ये खत भगवान को लिखा गया है। आखिर भगवान का पता किसको मालूम है? वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। उन लोगों को बड़ी हंसी आती है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है जो भगवान को लेटर लिख रहा है। अब वो पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट मास्टर के पास में जाते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस का हेड, उसके पास में ये लेटर को लेके जाते हैं कि देखो, किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। अब पोस्ट मास्टर बहुत ही फ्रेंडली आदमी था, वो एक अच्छा आदमी था। अब पहले पहले तो पोस्ट मास्टर भी जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसे भी बहुत हंसी आती है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि इस आदमी की भगवान में श्रद्धा बहुत है, मतलब फेथ बहुत है। वो इस चीज को लेकर सीरियस हो जाता है। वो अपने साथी लोगों से बोलता है कि हंसो मत, देखो इस आदमी में कितनी श्रद्धा है भगवान को लेकर। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पैसे जमा करने चाहिए, हम लोगों को मिलकर इसकी हेल्प करनी चाहिए और इसे पैसे देने चाहिए ताकि ये अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर सके और अपने फसलों की बुआई कर सके। तो चलो पैसे जमा करते हैं। पोस्ट मास्टर ने अपने साथी लोगों के साथ में पैसे जमा करना शुरू कर दिए। सब लोगों ने अपनी श्रद्धा से पैसे दिए। पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे दिए थे ताकि पैसे जमा हो सके और उन पैसों को वो जमा करके लैंचो को भेज सके। अब बहुत जुटाने के बाद में, बहुत मेहनत करने के बाद में सिर्फ 70 पैसों ही जमा हो पाए। 100 पैसों की डिमांड की थी किसने? लैंचो ने। लेकिन पैसे कितने जमा हो पाए? 70 पैसों। पूरे तो पैसे जमा नहीं हुए थे, 30 पैसों कम थे, लेकिन जितने भी जमा हुए उसने एक लेटर के अंदर डाले और डाल के लैंचो को भेज दिए। वो बदले में उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ लिखता है कि गॉड ने ये पैसे भेजे हैं, और लैंचो को वो लेटर भेज देता है। अब अगले दिन जब लैंचो को वो लेटर मिलता है, वो उस लेटर को खोलता है। उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता कि गॉड ने मुझे पैसे भेजे हैं। वो चुपचाप लेटर को खोलता है और खोलकर देखता है कि उसके अंदर तो 70 पैसों ही थे। उसको ये चीज देखकर बहुत गुस्सा आता है कि मैंने 100 पैसों की डिमांड की थी, लेकिन मुझे तो 70 पैसों ही मिले। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक और लेटर लिखता है गॉड को। वो डिसाइड करता है कि एक और लेटर लिखेगा गॉड को कंप्लेन करने के लिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, वो लेटर में क्या लिखता है। वो लेटर में लिखता है कि गॉड, कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 पैसों की डिमांड की थी, मुझे तो 70 पैसों ही मिले हैं, बाकी के पैसे कहां गए? 30 पैसों। मुझे तो ऐसा लगता है पोस्ट ऑफिस वालों ने चोरी कर लिए 30 पैसों। मतलब समझ रहे हो आप? पोस्ट ऑफिस वालों ने चोरी कर लिए 30 पैसों। तो अब मैं आपको वापस लेटर लिख रहा हूं कि आप मेरे पैसे भेजो, तो मेल के थ्रू भेजना। इन पोस्ट ऑफिस वालों पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। मतलब कितनी बड़ी आयरनी है दोस्तों। जिन लोगों ने उसकी मदद की, उन्हीं पर वो चोरी का इल्जाम लगा रहा है। कह रहा है कि गॉड, मुझे मेल के थ्रू पैसे भेजना, ये लोग चोर हैं।